नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे पंडित प्रताप नारायण मिश्र का लिखा हुआ निबंध बात। इससे पहले आपने प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन परिचय भली भांति पढ़ा। आशा है कि आपको समझ में भी आया होगा। अब हम बात, शीर्षक निबंध का है बात। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यहाँ पर कौन सी बात शीर्षक क्यों रखा लेखक ने। बात, एक तो हम उस बात को जानते हैं जो हम और आप करते हैं आपस में, एक दूसरे के विचार जो बात के रूप में हमारे सामने आते हैं। एक बात बीमारी होती है, एक बात बात नहीं वात, हवा को भी कहते हैं। तो लेखक ने यहाँ बात शीर्षक के माध्यम से बात के कई रूप रखे हैं सामने। बात से ही व्यक्ति किसी का प्रिय हो सकता है, बात से ही वो किसी का शत्रु भी बन सकता है, बात से वो राजाओं के दिल पर राज कर सकता है, और बात से ही वो इस संसार में अपयश भी पा सकता है। तो आइए पाठ आरंभ करते हैं। पहले हम पाठ की व्याख्या को अच्छी तरह समझ लेंगे, बाद में परीक्षा में जो पैटर्न है आपका, एक गद्यांश आता है यानी कि एक पैराग्राफ, कोई भी इस पाठ से या किसी भी पाठ से गद्य का एक पैरा आता है और उसमें नीचे 3 प्रश्न दिए होते हैं। पहला प्रश्न होता है कि इस गद्यांश का संदर्भ लिखिए या गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो आपको पाठ का और लेखक का नाम दोनों याद होने चाहिए। आप ये अच्छी तरह से जब रीड करेंगे, पाठ को एक एक शब्द पाठ का समझ लेंगे, तब आपको याद रहेगा कि ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। दूसरा प्रश्न होता है रेखांकित अंश की व्याख्या। कोई भी एक लाइन अंडरलाइन की होती है, कोई भी हो सकती है वो, और उसकी व्याख्या आपको करनी होती है। व्याख्या अगर एक लाइन दी है तो आपको उसको अच्छी तरह से समझाकर अपने शब्दों में, रटे रटाए बुक के या कॉपी के शब्द नहीं होने चाहिए। कॉपी में जो लिखाया गया वो तो ठीक है, लेकिन आप कहीं से गाइड से या कहीं से नहीं, अपने आप कोशिश करेंगे कि आप अपने शब्दों में जो हम समझाएं उसको सुने और अपने शब्दों में उसको एक्सप्लेन करें, व्याख्या करें उसकी। तीसरा प्रश्न इसी में से दिया होता है, कोई भी प्रश्न इसी गद्यांश से संबंधी, और उसका उत्तर इसी गद्यांश में ही आपको मिल जाएगा, छांट कर लिखना होता है। तो पाठ देखते हैं। लेखक कहते हैं कि यदि हम वैद्य होते, वैद्य का अर्थ है चिकित्सक, जो इलाज करता है। आयुर्वेद में चिकित्सक को वैद्य कहा जाता है। यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त कफ खांसी से संबंधी बीमारी है और पित्त पेट से संबंधी बीमारी है। सहवर्ती बात की व्याख्या करते। सहवर्ती का अर्थ है सहायक बात, अर्थात जो बात बीमारी की बात मैंने आपको बोली थी, अभी बताई थी कि बात बीमारी होती है। लेखक कहता है कि यदि हम चिकित्सक होते तो हम बात नामक बीमारी जो कफ और पित्त रोगों की सहायक है, कफ और पित्त को जो बढ़ाती है, उस बात की हम व्याख्या करते, उस बात के बारे में चर्चा करते। लेकिन हम चिकित्सक नहीं हैं। और यदि हम भूगोलवेत्ता होते, अर्थात भूगोल के जानकार, कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति जिस व्यवसाय से, जिस क्षेत्र से जुड़ा होता है, वो उसी के बारे में बात करता है। यदि एक शिक्षक बात करेगा तो वो अपने छात्रों से संबंधित, उनके पाठ्यक्रम से संबंधी बात करेगा। यदि एक छात्र बात करेगा तो वो अपने विषय से संबंधित, अपने और खेलकूद की चर्चाएं करेगा। यदि हम, जैसा यहाँ बताया गया, किसी डॉक्टर से बात करेंगे तो वो बीमारियों की बात करेगा। यदि हम किसी ज्योतिषी से बात करेंगे तो वो ज्योतिष की चर्चा करेगा। अर्थात जो व्यक्ति जिस व्यवसाय से जुड़ा होता है वो उसी के बारे में चर्चा करना पसंद करता है। यदि भूगोलवेत्ता होते, भूगोल के जानकार होते, तो देशों के जलवात का वर्णन करते। मतलब कौन सी बात का वर्णन करते, किस देश में कौन सी जलवायु है। जो भूगोल के जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं, वो जब बात करते हैं आपस में तो वो क्या बात करते हैं, जैसे सेना के लोग बात करते हैं तो वो कि हाँ, हमें
कौन सा देश हमारी देश की सीमा के पास है, किस देश से अच्छे संबंध है हमारे। जो अर्थशास्त्री हैं वो रुपए पैसे की बात करते हैं कि देश में कैसे आर्थिक उन्नति हो, किन तरीक़ों से। जो व्यवसायी हैं वो अपने व्यवसाय की। इसी प्रकार भूगोल जानकार जो हैं वो किसी भी देश की जलवायु की चर्चा करते। लेकिन हम दोनों विषयों में से, हम इनमें से किसी विषय में से भी एक बात भी कहने का प्रयोजन नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें इसकी जानकारी नहीं है, हम इससे जुड़े हुए नहीं हैं। हम तो केवल, रेखांकित दिया हुआ है, हम तो केवल उसी बात के ऊपर 2-4 बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती हैं। लेखक कहता है कि हम तो लेखक हैं, वो ये बता नहीं रहा यहाँ पर लेखक हैं, लेकिन लिखते हैं से तात्पर्य लेखक है। लेखक कहता है कि हम तो केवल, क्योंकि हम लेखक हैं तो हम जो हमारे और आपके मुंह से हमारे भाव बात के रूप में निकलकर सामने आते हैं, हमारे एक दूसरे के हृदय को जो प्रकाशित करते हैं, जो बातें हमारे मुंह से निकलकर आपके मन तक और आपके मुंह से निकलकर हमारे मन तक छू जाती हैं, हम उन बातों की चर्चा करेंगे। क्योंकि लेखक का कार्य ही यही है कि वो आम जनमानस की भावनाओं को शब्दों के माध्यम से सामने रखे। सच पूछिए तो इस बात की भी क्या बात है। लेखक कहता है कि सच पूछा जाए तो ये बात, जो बातें हम लोग करते हैं आपस में, ये बात भी कहीं से कम महत्वपूर्ण नहीं है, इसका भी उतना ही महत्व है जितना कि बाकी बातों का। क्यों? क्योंकि ये बात ही तो है जिसके कारण मानव जाति संपूर्ण सृष्टि में जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी जीव हैं जो जीवन रखते हैं, सजीव हैं, उनमें शिरोमणि है, सबसे ऊपर पाई जाती है, अशरफ उल मखलूकात, अर्थात सभी में श्रेष्ठ है। शुक सारिका आदि, शुक का अर्थ है तोता, सारिका का अर्थ है मैना। तोता मैना आदि, संधि विच्छेद करेंगे, सारिका आदि, दीर्घ संधि है, सारिका प्लस आदि। तो तोता मैना आदि पक्षी वो क्यों, तोता क्यों घर में लोग पालते हैं, कौवा क्यों नहीं पालते हैं? क्योंकि तोते को जैसा आप रटाओ वो कुछ 2-4 शब्द जरूर बोल लेता है, थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चरित कर सकते हैं। उच्चरित का अर्थ है बोल सकते हैं। तोता मैना आदि पक्षी इसलिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इसलिए पक्षियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं, लोग उन्हें अपने घर में रखते हैं, क्योंकि वो मनुष्य की कही हुई 2-4 बातों को समझ सकते हैं। जब बार बार उन्हें वो बात, भले अर्थ ना समझें, लेकिन उन शब्दों को वो समझ सकते हैं। जैसे किसी तोते को कोई घर में पालता है, उसको राम रटा देता है, तो वो राम राम, अगर उससे कहोगे तो राम बोलो तो वो राम बोलेगा, लेकिन भले उसका अर्थ उसे ना पता हो, लेकिन उच्चारण कर सकते हैं वो। इसी से अन्य नभचारियों की अपेक्षा आद्रत, आद्रत का अर्थ है श्रेष्ठ, अलग, आद्रत का अर्थ होता है अलग, इसीलिए वो अन्य नभचारियों का अर्थ है पक्षी, अन्य पक्षियों की अपेक्षा श्रेष्ठ माने जाते हैं, अलग माने जाते हैं सब पक्षी जाति में। फिर कौन ना मानेगा कि बात की बड़ी बात है, फिर कौन ऐसा होगा जो बात के महत्व को स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, बात की इतनी बड़ी बात है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं, तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। लेखक कहता है कि बात की महिमा तो इतनी है कि एक तरफ परमात्मा को निराकार मानते हैं, ये मानते हैं कि परमात्मा कहीं भी उसका कोई रूप आकार नहीं है, वो हर कण में पाया जाता है। फिर भी क्या मानते हैं कि वेद ईश्वर के द्वारा कहे गए हैं। जब परमात्मा का कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है, तो मुंह भी कैसे होगा, वो कैसे बोला होगा। वेद का वचन ईश्वर वेद का वचन है, कैसे मान लें? जब एक तरफ निराकार, या तो हम ये मानें कि ईश्वर साकार है, उसका रूप है, तब तो ये बात हम मान सकते हैं। परंतु अगर ये कहें कि ईश्वर निराकार है, जो लोग निराकार कहते हैं और वेदों को ईश्वर का वचन मानते हैं, तो इसमें संदेह है। कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, कुरान शरीफ को क्या माना है? अल्लाह के कहे हुए शब्द माने गए हैं। होली बाइबल वर्ड ऑफ गॉड है, जो पवित्र बाइबल ग्रंथ है उसे गॉड के शब्द कहे गए हैं, वर्ड ऑफ गॉड, कि ये गॉड ने स्वयं कहे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि ईश्वर साकार है, वो भी मनुष्य की तरह मुंह रखता है, हाथ पैर रखता है, तब हम ये मान सकते हैं। अब ये वचन
कलाम, वर्ड, ये क्या हैं? ये सब अलग अलग भाषाओं के एक ही अर्थ वाले शब्द हैं। वचन हिंदी शब्द है, कलाम अरबी शब्द, उर्दू शब्द है, वर्ड अंग्रेजी शब्द है, लेकिन तीनों का अर्थ तो एक ही है, तीनों एक ही के पर्याय हैं। और वो क्या है? बात। बात के ही पर्याय हैं सब ये, जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थिति नहीं कर सकती। और बात, जो का अर्थ है बात, बात जब तक मुंह नहीं है तब तक नहीं की जा सकती। मुंह के बिना बात कैसे कर सकते हैं? बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने, जितने भी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, किसी भी धर्म का वो हो, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी वाली बात मान रखी है। लोगों ने क्या मान रखा है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ईश्वर के लिए मान रखा है कि उसके हाथ नहीं है फिर भी वो कार्य करता है, सारी सृष्टि चला रहा है। वही बात यहाँ पर बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, कि वाणी के बिना वो बहुत बड़ा वक्ता है, ऐसा मान रखा है। तो ये बात कई हद तक, अगर हम ईश्वर को निराकार मानते हैं तो ये बात स्वीकार करने योग्य नहीं होगी। यदि कोई ना माने, और बात देखिए, बात मनवाने के भी लोग अपनी बात कहते हैं, और उस बात को कोई ना माने तो लाखों तरीके, उसके लिए एक बात के लिए लाखों बातें बनाकर अपनी बात मनवाने के लिए कटिबद्ध रहते हैं। कटिबद्ध का अर्थ है डटे रहते हैं, दृढ़ रहते हैं। यहाँ तक कि प्रेम सिद्धांती, अभी आप जब काव्य में साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें भक्ति काल में शाखाएं हैं। एक है निराकार, निर्गुण शाखा, जो निराकार मानती, जो निर्गुण शाखा ये मानती है कि ईश्वर एक है, वो किसी मूर्ति में नहीं है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं है, वो सभी जीवात्माओं में पाया जाता है, सभी जीवों में पाया जाता है। दूसरे साकार, जो मानते हैं कि ईश्वर राम रूप में है, कृष्ण रूप में है, जीसस रूप में है, गुरु नानक रूप में है, वो ईश्वर को साक्षात मानते हैं। प्रेम सिद्धांती लोग निरवयव अर्थात निराकार के नाम से मुंह बनाएंगे, वो ये मानने को तैयार ही नहीं होंगे। यहीं तक आज हम रखते हैं। इसके बाद अगली क्लास में आपको अगला पैराग्राफ पढ़ाया जाएगा। अभी आप आज के लिए जीवन परिचय आपको करना है और ये गद्यांश ध्यान से इसकी व्याख्या सुननी है। धन्यवाद।